मैं सुधीर सर आप सभी को अपने चैनल डियर क्लास में दिल खोल कर स्वागत करते हैं। क्लास 10 मैथ प्रश्नमाला 6.4 क्वेश्चन नंबर 8 कौन सी बीटीसी यानी एनसीईआरटी है ना। कारा मान लिया कि त्रिभुज एबीसी और डीईएफ समरूप है ना। कौन सी त्रिभुज जो है एबीसी असमरूप त्रिभुज डीईएफ है ना। उसके बाद करा इनका क्षेत्रफल इन दोनों का क्षेत्रफल रह दो इतने रह दो क्षेत्रफल दे ले डायरेक्ट कर देते हैं है ना। चलो देखो इधर समरूप है ना। तो हम जानते हैं कि कौन सी जानता है समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल एक को परिमेय बताए हैं इसमें और उसके बाद भी आप लोग को याद कितना दुख वाली बात है। हम बोले थे ना कि दो परिमेय के बाद अगर कोई पूछेगा तो यही परिमेय पूछेगा जो बताए थे आपको 6.6 मगर ध्यान नहीं आप लोग रहते हैं कहाँ करते हैं क्या। हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाएं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। हम जानते हैं समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इसलिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल संगत भुजा किसकी दे रहे हैं बीसी। एबी त्रिभुज के होगा बीसी और डीईएफ के होगा ईएफ। किताब में तो हर देले है हम कहने रही है किताब में तो हर देले है। अब क्षेत्रफल का दोनों के क्षेत्रफल देले है ना। पहला के देले है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 64 है ना और दूसरा का देले है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर बीसी के मान निकाले कारण है नहीं दोनों का स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दो बीसी बटा ईएफ के होल स्क्वायर। कोई दिक्कत पावर में इसे दे देता रूट में कौन चीज 64 बटा 121 बराबर बीसी और ईएफ के मान दे ले 54.15 सेंटीमीटर दे ले दोनों। कोई दिक्कत 64 के वर्गमूल 121 के वर्गमूल बराबर बीसी बटा 15.4 दशमलव हटावे जानो होने है ने तिरछा तिरछी ऊपर नीचे 11 से कटते ही 11 एकम 11 11 चौक 44 तिरछा तिरछी बीसी गुना 10 होते हैं बबुआ आए 14 बलियो कल से बीसी बटा 112 आई गुना में 59 देता हूँ इसलिए बीसी बराबर 1 शून्य है एक अंक के बाद दशमलव इतना सेंटीमीटर समझ गए। कोई दिक्कत देख लीजिए एक बार क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक समलंब चतुर्भुज एबीसीडी जिसमें एबी समांतर डीसी समलंब चतुर्भुज में एक जोड़ा भुजा समांतर होती है ना। इसके विकर्ण परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यदि AB बराबर 2CD हो तो त्रिभुज AOB और COD के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। हम सोचे चित्रबाई है दे दे
बना दे चित्रवा इसी ए बी सी रे नो बउआ हम मतलब हम बतली देखो इधर ए बी समांतर दिया है ए बी समांतर डी सी सी डी सी दे ले डी सी दे ले अच्छा आए तो दिक्कत उसके बाद ओकर बाद दे ले है ए बी बराबर 2 सी दे ले हुआ हमने कहा है ना आ एकर विकर्ण जे है एकर विकर्ण जो है ना विकर्ण ही है ना वही कोना सी विकर्ण होगा वो बिंदु पर प्रतिच्छेद करना है AOB और COD है ना लाना कौन सी है तो इतना क्षेत्रफल ज्ञात करें कौन सी त्रिभुज AOB अनुपात निकाले त्रिभुज COD बराबर 1 देखिए इधर दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात लाना है क्षेत्रफल निकाल लेगा है ना ये दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात लाना है क्षेत्रफल के अनुपात कब होता जब दोनों त्रिभुज समरूप होता है ताकि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात उसकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है तो ये दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात लाना है ये दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात लाना है तो दोनों त्रिभुज को पहले क्या करेंगे त्रिभुज AOB तथा COD से त्रिभुज COD से कौन सी है ई समांतर ई आई एकांतर कौन है ना तो दो समांतर रेखा का कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोण समान हो वो है कौन ए बी डी भी बोल सको ओ भी बोल सको कोई दिक्कत नहीं अपन राज है ना बी सी डी बी या सी डी बी काहे बराबर है ना ये दोनों त्रिभुज से चल रहे हैं ई कोना की है समूह कोण की हो है AO B बराबर CO काहे बराबर देखिएगा जरा कट दिया पहले नहीं बोला जा रहा रे सब है ना समूह कोण हो गया दोनों आकृति में दो कोण बराबर हुआ तो दो कोण से समरूप हो वो है कौन समरूपता से कौन त्रिभुज AOB समरूप त्रिभुज जब दोनों समरूप तो हम की जानो ये हम जानते हैं कि वह बतिया होता है हम लिखोगे हम नहीं लिखेंगे हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात लिख दोगे ना इसलिए त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज COD का क्षेत्रफल अब कहोगे कि संगत भुजा कौन लगे सर तो जे देले है ये देले की दवा में ये संगत भुजा लगे तो CD को त्रिभुजवा में थे ई त्रिभुजवा आ AB को त्रिभुजवा में थे ई त्रिभुजवा तो AB बटा CD
संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर नहीं होता है, इसलिए दोनों की के लिए स्क्वायर वर्ग कर देंगे। ए बी के कर बराबर है ना, तो ए बी के जगह पर की दी थी सी डी स्क्वायर सी डी बटा सी डी स्क्वायर दुदुनी 4 सी डी स्क्वायर बटा सी डी स्क्वायर खत्म। इसलिए बटा माने अनुपात त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज सी ओ बी का क्षेत्रफल बराबर ऊपर में और नीचे में कुछ नहीं तो 4 अनुपात 1 इसका कोई दिक्कत कुछ नहीं किए। ये दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात का कार्य है, वो दोनों त्रिभुज के की के लिए समरूप, कहा कि क्षेत्रफल के अनुपात तबे होता है जब दोनों त्रिभुज समरूप। तो हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजा समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के क्षेत्रफल के अनुपात उनकी संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर। ए बी के कर बराबर है 2cd, ए बी की जगह पर की दे लिए 2cd। यहाँ दिमाग लगा है कि 2cd लेकिन कहां से सर जी दे ले है ना बबुआ, ए बी की जगह पर कितने दे लिए 2cd दे लिए। cd 2cd का स्क्वायर करें तो दुगुनी 4cd स्क्वायर बटा cd स्क्वायर की बच गया। ऊपर में 4 नीचे में नहीं कुछ तो 4 अनुपात 1 बढ़िया देख लीजिए। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, चित्र बना हुआ है, इसलिए हम चित्र पहले बता दिए हैं, सिद्ध करने में जो सिद्ध करने में पहले लिख दिए हैं। चित्र 3 में कह रहा आकृति 6.44 में ए ही आधार BC, आधार जो है BC पर दो त्रिभुज ABC और DCB है ना, ये आधार है। एकरा पर ई त्रिभुज भी है बबुआ और ई त्रिभुज भी है बबुआ, एक ही आधार पर है। ठीक, AD BC को O पर प्रतिच्छेद करती है, AD और BC जो है O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाए कि त्रिभुज ए अर्थ मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज है ना, तो एरिया माने क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल बटा AO बटा DO है ना। समरूप देले है, समरूप नहीं देले तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अनुपात कर सकता है तुम? नहीं कर सकता। हाँ ये कर सकता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, हेलो इधर देखिए ना, ये कर सकता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल दे ले तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना पड़ेगा। अगर समरूप का कोई चीज दे ले रहा था तो मतलब समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल के अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। भुजा के भी वर्ग नहीं दे ले, भुजा के वर्ग है नहीं है, एक मतलब समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ई परी में नहीं लगेगा। मगर त्रिभुज का क्षेत्रफल दे ले तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दे ले है तो क्या निकालना है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, तो क्या कीजिए कि A से A रचना में और B से DN, A से AM और D से DN, D से DM BC पर कितनी दिए लंब, AM भी लंब दिए BC पर और DN भी लंब दिए BC पर ही दिए बबुआ। रचना कौन सी, AM लंब BC तथा DN लंब BC। कोई दिक्कत? प्रमाण है ना। अब देखिए लाना है कौन सी, AO बटा यानी कि AO बटा ई और ई लाना है, तो ई और ई लाना है तो
समलंब चतुर्भुज से कोई लेन देन नहीं है, नहीं ई और ई लाना है। तो ई त्रिभुज और ई त्रिभुज से चलिए, त्रिभुज AMO और त्रिभुज DNO से, चूंकि देखो इधर AMO बराबर DNO का है बराबर है बराबर कोण AOM बराबर AOM DON का है बराबर है, नहीं बराबर कौन समरूपता से कौन त्रिभुज AMO समरूप त्रिभुज DNO। हम की जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपाती होता है। आगे नीचे आएगा, इतना आ गया ना आए? हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज, हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजा समानुपाती होती है। देखिएगा नहीं कटा है, समानुपाती होती है, समानुपाती होती है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये दोनों त्रिभुज का समरूप किए, देखो इधर, इसलिए इस त्रिभुज के हम लंब ले रहे हैं, की लिए लंब AM, इस त्रिभुज के लंब लेंगे इस त्रिभुज का कर्ण लिए, 90 के सामने की होता है कर्ण लिए, इस त्रिभुज का कर्ण लेंगे 90 के सामने ही कर्ण, समीकरण फिर त्रिभुज पहले ABC ने ABC से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ऊंचाई 1/2 आधार जरा कोई जगह पर लंब की हो गए BC ऊंचाई की हो गए AM, समीकरण 2 त्रिभुज ABC ले लिए हैं DBC से, इसलिए त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई 1/2 आधार तो BC है और दोनों का आधार BC है, सीना है देखो, एक में लंब BC एक में लंब BC और लंब क्यों लिखते हैं समीकरण चलिए समीकरण 3 है, समीकरण 2 भागा 3 से ध्यान दीजिए बउआ, 2 कौन सी वाले करने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज क्षेत्रफल 1/2 कौन सी AM 1/2 BC गुना DN 1 BC खत्म 1/2 है ना, क्या दिया AM बटा DN ना दिया ना, इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल बराबर, देखिए यहाँ AM बटा DN, AM बटा DN के क्या बराबर AO बटा DO PRO समीकरण 1 से
फिर से देख लीजिए एक बार, कुछ नहीं किए हैं कि दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात सही है, मगर संगत भुजा के वर्ग के अनुपात है। समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर परिमेय नहीं लगेगा। दोनों के क्षेत्रफल का सूत्र लगेगा। दोनों के क्षेत्रफल के सूत्र में, त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र में ऊंचाई मस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए रचना कर दिए ए से एम लंब बीसी और डी से डीएन लंब बीसी। अब दोनों त्रिभुज से चल दिए, दोनों त्रिभुज से चल दिए है ना, दोनों त्रिभुज को ठीक किए हैं, समरूप कर दिए। और समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपाती होती है, समीकरण एक। अब करें, अब ये दोनों त्रिभुज से चल रहे हैं, अब ये दोनों त्रिभुज से ध्यान दो इधर, ये दोनों त्रिभुज से चल रहे हैं, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। क्षेत्रफल निकाले समीकरण 2, इसका क्षेत्रफल निकाले समीकरण 3, समीकरण 2 भागा 3 से किए, आ गया इतना। अब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल सिद्ध करे में हम की बोले थे, हमारा अखिया सिद्ध करे पर भी रहता है, हम बराबर उसको देखते रहते हैं, ठीक। अब आज था एन बटा डीएन, सिद्ध करे में ये दोनों तो सेम है, यहाँ एओ बटा डीओ है, हमारा आया एन बटा डीएन, मगर हम इससे पहले निकाल दिए एन बटा डीएन किसके बराबर है, डीओ के। एन बटा डीएन के जगह पर रख दिए एओ बटा डीओ, यहाँ पे लिख भी दिए समीकरण। कोई दिक्कत है? सिद्ध हो गया ना, समझ में आ गया? जरा से देख लीजिए स्थिर से। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 है ना, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन में 4 सिर्फ प्रश्न दिया हुआ, आपको सब कुछ मानना है, इसमें विशेष प्रत्यय लिखना पड़ेगा। कारा दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर है। दो समरूप त्रिभुज मतलब त्रिभुज दोनों भी समरूप है, क्षेत्रफल भी दोनों के बराबर है, तो सिद्ध करें कि वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। सिद्ध करें कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो दो त्रिभुज पढ़ लीजिए, ए बी सी डी ई एफ। माना कि देखो कठिन रहा है, विशेष प्रतिज्ञा लिख रहे हैं, कट रहा है, देखो ध्यान से इधर। माना कि ए बी सी तथा डी ई एफ दो त्रिभुज हैं जो समरूप हो, तो जो समरूप है तथा क्षेत्रफल भी बराबर है। कोई दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत? अर्थात त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ और त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों देले प्रश्न में डाले, अब सिद्ध करना है। सिद्ध की करना है ननू कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम। तुम ना सुधरेगी तो हिसाब बोल देते हैं तो समझ में नहीं आता है, और उसके बाद बोलते रहते हैं, अपना मन से जो मन करते रहता है। इधर बता रहे हैं बोल बोल के, इधर घूर रहे हैं, जान रहे हैं कि सर भी घूर ही सेट रहे हैं, उसके बाद भी कुछ इधर अब है और सब कुछ धो के तो पिए किया है। जो बात से नहीं सुनता है वो लात से कैसे सुनेगा? लातों से कड़ा बात होता है, मगर तुम जो है अलग है। सिद्ध करना है त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम त्रिभुज डीईएफ सर्वांगसम करना है। सर्वांगसम करने के लिए दो आकृति को सर्वांगसम करना है, उसका को शर्त 5 गो
सर्वांक्षण करने के 5 हुए। बेसिक बोले थे लिखे ले, थ्योरी लिखे ले तो लिखता है तुम लोग कहाँ लिखता है, तो फले के गोली दे के रख देता है। क्या मजा आएगा पढ़ाने में, क्या बोले में मजा आएगा, है ना। समरूप सर्वांक्षण करने के लिए 5, किसी भी 2 आकृति को 3 चीज को बराबर करना है। समरूप में 2 कोनों से नहीं हो जाता था सिर्फ, मगर सर्वांक्षण में 3 चीज बराबर करना उसका। अगर 3 चीज बराबर हो गया तो दोनों त्रिभुज की हो गया सर्वांक्षण, मतलब उसका अपने आप फिर सर्वांग की हो जाएगा। चलिए प्रमाण, दोनों त्रिभुज क्या है, दोनों त्रिभुज चलेंगे। दोनों त्रिभुज में देले की है जो दिया वो उसी से हम चलेंगे। दोनों त्रिभुज में दिया की है, दोनों के क्षेत्रफल बराबर है। हमें नहीं कह रहे हैं, क्या कह रहा, किताब कह रहा, अर्थात कह सकते हो प्रश्न में दिया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, है ना। ये बराबर दिया हुआ है ना। और की दिया हुआ है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, है ना। समरूप दे ले तो हम की जान रही है, हम जानते हैं कि 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी नीचे का नहीं कटेगा रे, उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। नीचे आ जाएगा, होता है बराबर होता है, याद रखिएगा, है ना। इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात कर दिए। संगत भुजा के वर्गों के अनुपात, संगत भुजा लीजिए AB, AB लिए की लेंगे, संगत भुजा लेना है ना, BC AC कोई दिक्कत नहीं। त्रिभुज ABC के कर बराबर है, त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के कर बराबर है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल के कर बराबर है। त्रिभुज बराबर है तो त्रिभुज ABC के जगह पर त्रिभुज DEF भी से कोई है, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर AB स्क्वायर बटा BE स्क्वायर, BC स्क्वायर बटा EF स्क्वायर, AC स्क्वायर बटा DF स्क्वायर। ये दोनों सेम है, क्या करें तो एक कर दी, समीकरण दोनों सेम है, खत्म हो गए, की बच गए, बचते हैं 1/1 बटा बराबर AB स्क्वायर बटा DE स्क्वायर BC स्क्वायर बटा EF स्क्वायर AC स्क्वायर बटा DF स्क्वायर। ये तीनों किसके बराबर है, 1 के बराबर है, कोई संख्या के बराबर है ना, तीनों का अलग अलग लिख दीजिए। इसलिए चूंकि 1/1 बराबर AB स्क्वायर बटा DE स्क्वायर
कोमा 1/1 BC स्क्वायर बटा EF स्क्वायर। एक सब के बराबर है ना? हाँ सर। तो बटा नहीं भेज देना, बराबर नहीं करना। हाँ। 1/1 बराबर AC स्क्वायर बटा DF स्क्वायर। DF स्क्वायर। बात समझ रहे हो ने? एक के की कहिए सबके बराबर कर दिए, सबके की के लिए बराबर होते हैं। देखिए ये तीनों बराबर है एक एक के, तो ये तीनों की जगह पर 1/1 लिख सको ये नहीं। अब क्या करना है? तिरछा तिरछी गुना। इसलिए AB स्क्वायर बराबर DE स्क्वायर। 1 गुना BC करवे तो BC स्क्वायर बराबर EF स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर DF स्क्वायर। आ गए तीनों बराबर, अलग अलग बराबर आ गए ना। जब तीनों बराबर है, जब घात बराबर हो तो आधार बराबर होते हैं। चूंकि घात माने पावर सबके नहीं बराबर है। हम की बोले? घात बराबर हो तो आधार बराबर। घात बराबर हो तो आधार बराबर होते हैं। आधार बराबर होते हैं। स्याही कम है, कम चल रहा है, दिख रहा है ना? सबके घात बराबर है ना, इसलिए AB बराबर D BC बराबर EF AC बराबर DF। अब दोनों त्रिभुज को की करना था? सर्वांशम से। दोनों त्रिभुज को सर्वांशम करने के लिए तीनों भुजा बराबर किए। जब दोनों आकृति के तीनों भुजा बराबर हो गया तो दोनों त्रिभुज की हो गया? त्रिभुज AB को स्याही देते हैं। चलिए, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF से है ना, चूंकि कोण AB बराबर कोण DE सिद्ध किया, सिद्ध करके लाए ना। सॉरी BC ने BC बराबर EF कितने आएगा? अब करें लिखा है आज या लिख दिया आज तो क्यों नहीं आ रहा? आज उधर आ तो या तो आ जाए कितना आ रहे हैं? हाँ चलो दोनों बराबर है ना। अब एगो दिए बच गए AC बराबर DF सिद्ध किया हो गया ना। तीनों भुजा बराबर हुआ तो कौन चीज? भुजा 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 के सर्वांग समता से त्रिभुज ABC सर्वांग कटा नहीं निकला कटा देखो लास्ट में सर्वांशम लिख दिए। तीनों भुजा बराबर आया तो भुजा 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 के सर्वांशमता से दोनों त्रिभुज की हो गया सर्वांशम। यही सिद्ध करना था। फिर से एक बार देख लीजिए। देखो ये दोनों दूगो कारक प्रश्न दूगो त्रिभुज है और दोनों त्रिभुज समरूप और दोनों के क्षेत्रफल भी बराबर है। कह रहा था ने? हाँ सर। तो लिख दिया माना कि ABC और DF त्रिभुज है, दोनों जो समरूप तथा क्षेत्रफल बराबर है। अर्थात त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। सिद्ध करना था त्रिभुज ABC सर्वांशम त्रिभुज। बोलेगा कोई नहीं? त्रिभुज ABC सर्वांशम त्रिभुज DEF
इस सिद्ध करना था। प्रमाण कि दोनों क्षेत्रफल बराबर ही दिया हुआ, हम इसको एक मान लिए हैं। अभी दोनों और की दे था क्षेत्रफल बराबर, दोनों त्रिभुज समरूप दिया हुआ है, दिया ये भी दिया हुआ है ना। हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात कर दिया, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डीएफ का क्षेत्रफल, और दोनों के संगत भुजा के वर्ग कर दिए, एबी बटा डीबी दोनों के स्क्वायर, बीसी बटा ईएफ का स्क्वायर, एसी बटा डीएफ का स्क्वायर। और एबी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल जो था, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल जो था त्रिभुज डीएफ के बराबर था। तो डी एबीसी की जगह पर कितना दिए, डीएफ दे दिए, डीएफ डीएफ खत्म, की बच गया 1/1, और इतना भुजा है उतना के बराबर। जब ये सब एक के बराबर है तो अलग अलग कर दिए, इतना बराबर इतना बराबर इतना, मतलब 1/AB स्क्वायर बटा डी, 1/1 बीसी स्क्वायर बटा ईएफ, 1/1 बराबर एसी स्क्वायर बटा डीएफ। अब सबके एक के बराबर है, तिरछा तिरछी गुना, 1 गुना AB स्क्वायर करेंगे तो AB स्क्वायर, और 1 गुना DA स्क्वायर करेंगे D स्क्वायर, 1 गुना BC स्क्वायर करेंगे तो BC स्क्वायर, 1 गुना EF स्क्वायर करेंगे तो EF स्क्वायर, 1 गुना AC स्क्वायर करेंगे तो AC स्क्वायर, 1 गुना DF स्क्वायर करेंगे तो DF स्क्वायर। सब बराबर हो गया। आज जब घात बराबर हो तो आधार की होता है, और सब के घात कितना कितना बराबर है ना सब, तो आधार दो सबके आधार की कर दिए बराबर, यानी सब सबको की करनी है बराबर। तो सब के संगत भुजा की हो गया बराबर। तो भुजा 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 के सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज की हो जाएगा सर्वांग सम, वही लिख दिया त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीएफ। एबी बराबर डी, एबी बराबर डी सिद्ध किया, बीसी बराबर ईएफ सिद्ध किया, एसी बराबर डीएफ सिद्ध किया। भुजा 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 के सर्वांग समता से त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम त्रिभुज डीएफ। समझ गए? चलिए आज का क्लास यही समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।